नमस्कार दोस्तों ज़रा सोचिए, महात्मा गांधी जी की हत्या को 78 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन उस हत्या से जुड़ा एक सवाल आज भी भारतीय राजनीति में बार बार हम सबके सामने आता है। यह सवाल यह है कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से रिश्ता आखिरकार क्या था। और अब मामला इसलिए फिर चर्चा में है क्योंकि 18 अगस्त को बीते कल के दिन कोर्ट में हुई एक जिरह के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के पड़पोते सत्य सावरकर से कोर्ट ने इसी आरएसएस के मुद्दे पर सवाल पूछा। तो उसके बाद जो इनके पड़ पोते का जवाब आया, उस जवाब ने भारत की राजनीति में एक अलग सी बहस छेड़ दी है। मतलब कि भारत की राजनीति में जो बहस थी वो फिर से एक बार गर्मा गई है। लेकिन यहाँ ना एक बात हम सबको अच्छे से समझनी होगी कि गोडसे का आरएसएस से कभी संबंध था या नहीं, और गांधी जी की हत्या में आरएसएस जो एक संस्था है, या ये इसमें शामिल है या फिर नहीं, इसकी साजिश में शामिल है या फिर नहीं। इन दोनों ही सवालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों अलग अलग सवाल हैं। बस आज हम इसी फ़र्क को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतिहास में सिर्फ नारा नहीं चलता है, हल्ला काट से जीत नहीं हासिल होती है, बल्कि सही जीत हासिल होती है। सही सवाल का जवाब मिलता है आपको सही तरीके से, वो मिलता है दस्तावेज के आधार पर और तथ्य के आधार पर। ये तमाम बातें भी हमको समझनी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आखिरकार बीते कल दिन कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सो फ्रेंड, विनायक दामोदर सावरकर के पड़पोते, इनका नाम है सत्य सावरकर, इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी। और मामला विनायक दामोदर सावरकर से जुड़े राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर है। लेकिन 18 अगस्त की जिरह में राहुल गांधी के वकील मिलन पवार ने नाथूराम गोडसे और उसके भाई गोपाल गोडसे के आरएसएस से संबंध को लेकर के सवाल किया था। और सत्य सावरकर से ये पूछा गया क्या नाथूराम और गोपाल गोडसे आरएसएस के एक सक्रिय एक्टिव कार्यकर्ता थे या फिर नहीं। और रिपोर्ट किए गए अदालती बयान के मुताबिक उनका जवाब था हाँ, दोनों आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। दोस्तों, अब यही बात राजनीतिक बहस का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है। पक्ष और विपक्ष के बीच में जूतम पेजान सरफुटबल स्टार्ट हो चुकी है। और कांग्रेस नेताओं का कहना यह है कि अगर अदालत में ऐसा बयान दर्ज हुआ है तो आरएसएस को अपने पुराने दावे पर जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा और रुकने की आवश्यकता है, एक बात और समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति का आरएसएस का मेंबर होना, कार्यकर्ता होना, और किसी संगठन को गांधी जी की हत्या की साजिश में जिम्मेदार ठहराना, बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं। या यही अंतर इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सो बस अब चलते हैं थोड़े से इतिहास के पीछे पन्नों की तरफ, पलटते हैं कुछ इतिहास के पन्ने। जी आप चलते हैं 1948 में। सो बस महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। और गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने उनकी छाती पर, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की छाती पर 3 गोलियां मारी थी, 3 गोलियां दागी थी, और ऑन द स्पॉट उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उनकी हत्या ने पूरे देश को बुरी तरीके से हिला दिया था। इसके सिर्फ 5 मिनट बाद, यानी कि 4 फरवरी कह सकते हैं 1948 को, तत्कालीन सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, वो भी एक लंबे समय के लिए। सो सरकार की तरफ से आरएसएस से जुड़ी गतिविधियों को लेकर के गंभीर आरोप लगाए गए थे। हिंसा के, हथियारों के संग्रह के और सांप्रदायिक तनाव जैसे आरोप इसके ऊपर लगाए गए थे, आरएसएस के ऊपर। और सरकार ने ये भी कहा था कि देश में हिंसक माहौल पैदा हुआ उसके बाद, और गांधी जी की हत्या उस दौर की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक थी। लेकिन यहाँ भी ना एक ज़रूरी सावधानी हमको बरतनी है कि सरकारी प्रतिबंध का होना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि आरएसएस की संस्था ने गांधी जी की हत्या की साजिश रची थी। यह इतिहास को समझने के लिए हमें सरकारी दस्तावेज, अदालत के फैसले और उस समय की जांच सभी को तरीके से ध्यान से देखना होगा, डेप्थ में स्टडी करनी होगी। तो गैस यहाँ एक बात और हम सबको समझनी होगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिट्ठी भी काफ़ी चर्चा में रही है। तो गैस कांग्रेस नेता अक्सर कह सकते हैं कि 11 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उनका नाम है एमएस गोलवलकर, ठीक है, इनको लिखी गई चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा है कि इस पत्र में पटेल ने गांधी हत्या के बाद आरएसएस से जुड़े लोगों के व्यवहार और सांप्रदायिक माहौल को लेकर के गंभीर टिप्पणियां की थी। ये स्क्रीनशॉट में अटैच करूंगा। इसकी जो लास्ट वाली लाइन है वो थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा।
और दोस्तों यही वजह है कि आज भी इस पत्र का राजनीतिक बहस में इस्तेमाल होता है। कई बार इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इतिहास को सिर्फ एक लाइन में समझना खतरनाक है। दस्तावेज पढ़िए, डॉक्यूमेंट पढ़िए, पूरा संदर्भ देखिएगा और फिर अपना निष्कर्ष निकालिएगा। और दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा विवाद, क्या गोडसे ने आरएसएस छोड़ दिया था जिस समय गोडसे ने महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चलाई थी। और यहीं से कहानी और भी अधिक दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नाथूराम गोडसे का संबंध एक्चुअली आरएसएस से भी है और हिंदू महासभा से भी है। मतलब कि दोनों के साथ में ये कहीं ना कहीं एक्टिव कार्यकर्ता रहा है। लेकिन बाद के वर्षों में उसकी राजनीतिक सक्रियता हिंदू महासभा के साथ ज़्यादा दिखाई देती है हम सभी को। लेकिन विवाद इस बात पर है कि क्या उसने गांधी जी की हत्या से पहले आरएसएस को पूरी तरह से छोड़ दिया था। लेकिन गोपाल गोडसे ने 1944 में फ्रंटलाइन पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का दावा किया था कि उसके भाई आरएसएस से जुड़े थे और नाथूराम आरएसएस में एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा था। यानी कि इस मुद्दे पर सिर्फ आज के राजनीतिक बयान ही नहीं, बल्कि पुराने इंटरव्यू और दस्तावेज भी अब चर्चा में आ चुके हैं फिर से एक बार। लेकिन फिर वही सवाल है, क्या नाथूराम गोडसे का आरएसएस से संबंध था और क्या आरएसएस संस्था गांधी जी की हत्या की साजिश में शामिल थी। और इन दोनों सवालों का एक हाँ या ना में जवाब देना अच्छी तरह से ये शायद जस्टिस नहीं होगा। और दोस्तों एक और तथ्य आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी की हत्या के मामले में अदालत ने नाथूराम गोडसे को दोषी ठहराया और उसे 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। लेकिन आरएसएस को कह सकते हैं कि गांधी की हत्या की साजिश का दोषी ठहराने वाला कोई न्यायिक फैसला अब तक नहीं हुआ है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये कहता है ना भैया आरएसएस ने गांधी की हत्या कराई है, तो उसके समर्थन में संघ की साजिश का ठोस प्रमाण और न्यायिक निष्कर्ष उसको उस व्यक्ति को दिखाना चाहिए। केवल किसी की बात सुन ली और बात को मान लिया, किसी और के सामने स्टेटमेंट आपने फेंक दी, नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नागरिक हैं तो पक्का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर कोई ये कहता है कि भैया गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं था, तो उस दावे को भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड के सामने परखा जाना चाहिए। यानी कि अभी दोनों तरफ से अतिशयोक्ति से हम सभी आम नागरिक को बचना होगा। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों आज की सबसे बड़ी बात वही है। जी हाँ, आज की बहस का असली मुद्दा सिर्फ आरएसएस या गोडसे नहीं है। मुद्दा है क्या हम इतिहास को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से पढ़ेंगे या फिर पूरे तथ्य के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों अगर गोडसे आरएसएस के साथ में जुड़ा था तो उस ऐतिहासिक संबंध पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। अगर हत्या की साजिश में आरएसएस संस्था की भूमिका का दावा किया जाता है तो उसके लिए प्रमाण भी सामने रखे जाने चाहिए। और इतिहास में किसी संगठन को बचाने के लिए तथ्य छिपाना भी गलत है और किसी संगठन को दोषी ठहराने के लिए प्रमाण के बिना दावा करना भी गलत है। और शायद यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों गोडसे किस संगठन से जुड़ा था ये इतिहास का सवाल है, लेकिन गांधी जी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था ये साबित करने के लिए इतिहास के साथ न्यायिक तथ्य भी आवश्यक हैं। सोचिए 78 साल बाद भी अगर ये सवाल जिंदा है तो हमें नारों से नहीं बल्कि जवाब खोजना होगा दस्तावेजों के साथ। दस्तावेजों को पढ़ना होगा, दस्तावेजों से जवाब हमको खोजना चाहिए। दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या गोडसे के आरएसएस से पुराने संबंध और गांधी हत्या में आरएसएस की भूमिका, इन दोनों को अलग अलग देखा जाना चाहिए या फिर आपको लगता है कि सच में किसी एक पक्ष की गलती है। थिंक अबाउट इट। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से मंथन करिए, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।